हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित स्किल सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी के बारे में, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक विचारधारा का इतिहास या फिर भौगोलिक चिंतन। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है हमबोल्ट एवं रिटर की तुलना कीजिए। आंसर में कह रहा है हमबोल्ट एवं रिटर दोनों के विचारों में आधारभूत समानता थी, फिर भी दोनों के प्राकृतिक दर्शन में भिन्नताएं थीं। कह रहा है हमबोल्ट एवं रिटर दोनों के विचारों में आधारभूत समानता थी, फिर भी दोनों के प्राकृतिक दर्शन में भिन्नताएं थीं। अब देख लेते कौन कौन से भिन्नताएं थीं। आगे बढ़ते हैं। पहला कह रहा है हमबोल्ट प्रकृति के एकता में विश्वास करता था तथा वह कार्य कारण के संबंध में भी विश्वास करता था। अब आगे कह रहा है हमबोल्ट ने स्वयं लिखा है, मैंने पृथ्वी पर प्राकृतिक भूदृश्यों को क्रमबद्ध करके प्रदेशों की सीमाएं निर्धारित करने में ऐसा प्रयत्न किया है कि उन प्रदेशों के द्वारा कारण संबंधों का स्पष्टीकरण हो जाता है। और रिटर ने भी यह कारण संबंधों को तुलनात्मक विधि से निश्चित किया था। अब आगे देखते फ्रेंड्स। कह रहा है हमबोल्ट के मतानुसार प्रकृति के विभिन्न भूदृश्यों के वर्गों में हमको आनुभविक नियमों को समझना चाहिए, परंतु समस्त प्राकृतिक अध्ययन का सबसे ऊंचा लक्ष्य कारण संबंधों को खोजना होता है। अब दूसरा कह रहा है हमबोल्ट के एकता तथा कारणत्व के विचार रिटर के विचारों से इस प्रकार भिन्न हैं। अब कह रहा है इसमें कि रिटर अध्ययन में मानव को केंद्रीय स्थान देकर प्राकृतिक का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त रिटर में ईश्वरीय उद्देश्यवाद के विचारों की प्रधानता थी। पर इस प्रकार हमबोल्ट और रिटर में दार्शनिकता का भेद था। रिटर का दर्शन आदर्शवादी दार्शनिकों से मेल खाता था, परंतु हमबोल्ट की दार्शनिकता नितांत आदर्शवादी नहीं थी। अब तीसरा इसमें कह रहा है हमबोल्ट तथा रिटर के कार्य क्षेत्रों में भिन्नता थी, यानी हमबोल्ट और रिटर के कार्य क्षेत्रों में भिन्नताएं थी और उनके अध्ययन के दृष्टिकोण अलग अलग थे। हमबोल्ट क्रमबद्ध अध्ययन को प्रधानता देता था, जबकि रिटर प्रादेशिक अध्ययन को प्रधानता देता था। फ्रेंड्स, अब चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन है समानता। अब यहाँ देख लेते हैं कि हमबोल्ट और रिटर के बीच में क्या समानताएं थी। इसमें कह रहा है रिटर ने अपने भाषणों में बताया था कि प्रादेशिक अध्ययन में क्रमबद्ध अध्ययन का महत्व था और उसने भूगोल की जो ग्रंथशाला अर्धकुंडे के नाम से प्रकाशित की थी, उसका अंतिम ग्रंथ क्रमबद्ध भूगोल था। हमबोल्ट ने भी प्रादेशिक अध्ययन पर कुछ लेख प्रकाशित किए, परंतु हमबोल्ट ने प्रादेशिक अध्ययन के विषय को अधिक विकसित नहीं किया था, क्योंकि उसका लक्ष्य प्रादेशिक भूगोल नहीं था और उसने भौगोलिक ग्रंथों में उसको कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया था। अब आगे देखते हैं। पांचवा ऑप्शन है पूरकता। इसमें कह रहा है संक्षेप में हमबोल्ट एवं रिटर दोनों का एक कार्य एक दूसरे के पूरक था। हमबोल्ट ने क्रमबद्ध भूगोल के अध्ययन की विधि बताई और उसका स्वरूप भी निश्चित किया था, जैसे जलवायु विज्ञान और वनस्पति भूगोल पर ग्रंथ लिखे थे। रिटर ने प्रादेशिक व्यक्तित्व के अध्ययन को ग्रंथ अर्धकुंडे का आधार बनाया था, जिसके द्वारा प्रत्येक क्षेत्र के समस्त भौगोलिक तत्वों के विवेचन से उस क्षेत्र की पूर्णता का विवेचन किया जाता है, अर्थात प्रत्येक क्षेत्र का व्यक्तित्व पूर्ण रूप में अध्ययन एवं वर्णन किया गया था। अतः उन दोनों ने मिलकर वर्तमान भूगोल के कार्य को पूरा किए थे।